कभी ये जानने की कोशिश की है कि भूख की तड़प और कतारों में खड़े होकर हाथ फैलाने की जो जिल्लत है, ख्वारी है, वो क्या होती है? टेक्नोलॉजी का फायदा भी है इंडिया को, अंपायरिंग का फायदा भी इंडिया को। पिचेस इन्हीं की जो कंडीशन को सूट करती हैं वहीं पे मिलती हैं। उन्हें पता है कि हमें सिर्फ आईपीएल के अंदर, इंडियन प्रीमियर लीग के अंदर अंपायर को मौका लग जाएगा कि वो जाके अंपायरिंग करता है तो वो इतने पैसे कमा लेता है जो पूरे साल कमा रहा होता है वो एक लीग में जाके कमा के आ जाता है, उससे ज़्यादा पैसे कमा के आ जाता है। तो जो साल की आप रकम देंगे, अभी जो शेयर्स आ रहा है उसके अंदर 38% इंडिया लेके जा रहा है, 6% पाकिस्तान लेके जा रहा है। जितना भी आईसीसी का रेवेन्यू होगा, अगर इंडिया पैसा लाता है तो सारा पैसा तो खुद ले जाता है। वर्ल्ड कप में भारत की लगातार 8 जीत देखने के बाद पाकिस्तानी मीडिया को इतनी जलन हो रही है कि उन्होंने भारत की जीत की असली वजह खराब एम्पायरिंग को बताया है। तो क्या कहना है पाकिस्तानी मीडिया का एम्पायरिंग के बारे में और बीसीसीआई के बारे में, आइए वीडियो में देखते हैं। देखिए, हम इंडिया की जितनी तारीफ कर रहे हैं लेकिन हमें यह मानना पड़ेगा कि इन्फ्लुएंस नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पे ये डिस्कस हो रहा है कि सारे, अगर अब तक जितने डीआरएस के फैसले हुए 80% इंडिया के हक में क्यों जा रहे हैं, और इस तरह के वियर्ड हो रहे हैं कि जिसपे लोगों को ट्रस्ट ही नहीं आ रहा। टेक्नोलॉजी भी बड़ा इंसाफ कर रही है कि उन्हीं के हक में जा रही है, बाकियों के हक में नहीं आ रही टेक्नोलॉजी। बहुत कम फैसले ऐसे हैं जो दूसरी टीमों को जो है ना फेवर में गए हों, इनके यहाँ फैसले बहुत ज्यादा जा रहे हैं। पिचेस इन्हीं की जो कंडीशन को सूट करती हैं वहीं पे मिलती हैं। सारे मामले इंडिया को भी जरूरत है सबूत, वैसी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। और ये मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, सोशल मीडिया पे डिस्कशन हो रहा है बहुत सवाल। इस वर्ल्ड कप में जहां बहुत सी ऐसी चीजें हो रही हैं जो हमें बड़ा शॉकिंग कर रही हैं कि यार ये टीम 83 पे आउट हो गई, ये टीम तो बहुत इजी थी, इसने इस टीम को कैसे हरा दिया। वहीं एक चीज जो इससे पहले कभी इतने सवाल नहीं उठाती थी वो उठा रही है एम्पायरिंग एंड टेक्नोलॉजी। नसीम भाई, एम्पायरिंग को लेके इस वर्ल्ड कप में बहुत सारे सवालात हो रहे हैं कि एम्पायर्स अपने डिसीजन सही नहीं दे रहे, टेक्नोलॉजी में भी कोई झोलझाल हो रही है। हमने अपने मैच में देखा बहुत सारी ऐसी वाइड्स थी साउथ अफ्रीका की जो दी जा सकती थी, और जो थी वाइड बॉल वो नहीं दी गई। हमारी वाइड बॉल दी गई। मैं तो अपने से रख के इसलिए देख रहा हूँ कि वो हमारे से ज़रा मोहब्बतें थोड़ी सी वहाँ ज़्यादा हैं। लेकिन इंडियन टीम की आज भी एक जॉनसन का गेंद था, इतना सर के ऊपर से गया था, वो वाइड जो है वो बुमराह का गेंद ऊपर से गया था, वो वाइड नहीं दिया। और एक बॉल बहुत क्लोज गया था, वो वाइड दे दिया। टेक्नोलॉजी की जहाँ तक बात है तो टेक्नोलॉजी में बाबर आजम का तकरीबन सिमिलर लगा था अगेंस्ट अफगानिस्तान। वो जो शॉट खेलने के लिए गए थे, उनके ग्लव से गेंद लग के गई थी, बहुत बारीक सा था। आज डीकॉक बहुत कॉन्फिडेंट थे कि विराट कोहली का बैट लगा है, और उन्होंने जैसे ही कैच किया है महाराज की गेंद पे, और महाराज उससे पहले शुभमान गिल को आउट कर चुके थे, उन्होंने सीधा कहा रिव्यू लो। अगर अंपायर ने आउट नहीं दिया, उसने कहा रिव्यू ले, दूसरी बात नहीं है। और उसके बाद भी वो विराट कोहली से पूछते रहे थे कि विराट क्या बैट नहीं लगा था। मैंने देखा वो आपस में बातें कर रहे थे, विराट बता रहे थे कि मेरा बैट मेरे पैड को छूता हुआ गया है। लेकिन जिस वक्त बैट पैड को छूता हुआ गया उस वक्त तो काफ़ी इशारे दिखाई दिए थे, उस वक्त भी इशारा दिखाई दिया था उतना जितना बाबर को जिस पे आउट दिया था, और बाबर बहुत अफसरदा अंदाज से बाहर गए थे। ऐसा कोहली का भी दिखाई दिया था, लेकिन अंपायर ने आउट नहीं दिया। टेक्नोलॉजी का फ़ायदा भी है इंडिया को, अंपायरिंग का फ़ायदा भी इंडिया को। जितनी चीज़ें हैं वो सारे फ़ायदे इंडिया को जा रहे हैं। एक तो उनकी टीम मजबूत बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, दूसरा आपको ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आ जाता है शरी भाई के मेरे हक में चीज़ें जा रही हैं। और एक पॉइंट बहुत ही अभी आप डिस्कशन कर रहे थे, उसमें आपने कहा कि खिलाड़ियों का चेक एंड बैलेंस होता है। क्या अंपायर का भी कोई चेक एंड बैलेंस होता है? कभी अंपायरों का चेक एंड बैलेंस होता है। देखें, खिलाड़ी तो फिक्सिंग में पकड़े गए, क्या कभी अंपायर को ऐसा पकड़ा गया या पकड़े जा ही नहीं सकते कि भाई ठीक है मैं नो बॉल और वाइट बॉल पे हल्का हाथ रखूंगा, विकेटों पे हल्का हाथ रखूंगा। नसीम भाई, इनका चेक एंड बैलेंस कैसे होगा? अंपायरों को जो इतने बड़े बड़े चीजें हमारे सामने, हम कह रहे हैं आउट है, वो कह रहे हैं नॉट आउट है, वो कितना मॉनिटर करता है, ये एक सवाल दिखाई देता है। वो अंडर कवर क्या क्या तहाइफ ले लेते हैं। वो अंदर देखें, उन्हें पता है कि हमें सिर्फ आईपीएल के अंदर, इंडियन प्रीमियर लीग के अंदर अंपायर को मौका लग जाएगा कि वो जाके अंपायरिंग करता है तो वो इतने पैसे कमा लेता है जो पूरे साल कमा रहा होता है वो एक लीग में जाके कमा के आ जाता है, उससे ज़्यादा पैसे कमा के आ जाता है। तो ये बैलेंस करना अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जिम्मेदारी हो गई है। अगर ये बैलेंस नहीं करेंगे तो ये जो क्रिकेट का तवाज़ुन है वो इंडिया के पलड़े में बहुत तेजी के साथ बढ़ता चला जा रहा है। और उनकी टीम से इनकार नहीं कर रहे, वो बहुत ही अच्छा खेल रही है। और नसीम भाई, ये इंडिया के लिए भी गुड साइन नहीं है, क्योंकि उनकी टीम तो वैसे ही स्ट्रांग है, वो वैसी अपनी परफॉर्मेंस पे भी जीत रही है। फिर लोग ये कहने लगते हैं कि जी अंपायरिंग की वजह जीत रही है, तो उनके लिए भी नुकसानदेह। मैं कह रहा हूँ ना कि अगर इंडिया से पैसा आ रहा है तो ऐसा लग रहा है वो पैसा सबसे ज्यादा आईसीसी को फायदा हो रहा है। देखे ना,
जो साल की आप रकम देंगे, अभी जो शेयर्स आ रहा है उसके अंदर 38% इंडिया लेके जा रहा है, 6% पाकिस्तान लेके जा रहा है। जितना भी आईसीसी का रेवेन्यू होगा, अगर इंडिया पैसा लाता है तो सारा पैसा तो खुद ले जाता है। अफगानिस्तान या दीगर ममालिक को क्रिकेट को सपोर्ट पूरे ममालिक को करता है, ऐसा नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। लेकिन आप देखें 6.2% और कहाँ 38.7%। पाकिस्तान एक बहुत बड़ी क्रिकेटिंग नेशन है। इंग्लैंड इसी तरीके से 6.9% है, ऑस्ट्रेलिया 6.6% है। सारा पैसा तो अगर इंडिया लाता है तो आईसीसी सारा पैसा उन्हें देता है। तो बैलेंस तो करे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ये खेल इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का है, बीसीसीआई का नहीं है। और नसीब इन जाहिलों को ये नहीं पता जो 38% पैसा भारत ले रहा है और जो आईसीसी पैसा कमा रहा है वो तो 90% भारत से आ रहा है। भारत तो आधे से भी कम पैसा ले रहा है। तो इनकी वीडियो देखने के बाद मुझे पूरी उम्मीद है, एक तो आपको गुस्सा आया होगा, थोड़ी स्माइल भी आई होगी इनकी बातें सुनकर, और आपका मन कर रहा होगा इनको गाली देने का, क्योंकि जिस तरह की बातें पाकिस्तानी मीडिया कर रही है और इनके नेशनल न्यूज़ चैनल है, ये ज़रा सोचिए, नेशनल न्यूज़ चैनल पर लाइव डिबेट में ये ऐसी बातें कर रहे हैं। तो जब पाकिस्तानी मीडिया ऐसी बातें करेगी तो वहाँ की जो लोग हैं वो कैसी बातें करेंगे, आप खुद आइडिया लगाइए। तो भाई सबसे पहले तो आज हमें साफ इनकी बातों से आइडिया लग गया कि अब ये भारत की लगातार इतनी जीत देखकर, अभी तक तो ये तारीफ कर रहे थे लेकिन इनको अब जलन हो रही है कि भारत कैसे इतनी अच्छी क्रिकेट खेल रहा है। नो डाउट इसमें इनकी बातों से हमें लगा, और इनका मानना ये था, सोचना ये था कि साउथ अफ्रीका भारत को हरा देगा। लेकिन जिस तरह भारत ने साउथ अफ्रीका को बच्चों की तरह हराया है ना, तो वो चीज़ इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही। तो इसलिए अब ये सारा जो भारत की जीत का रीज़न है वो एम्पायरिंग को दे रहे हैं। और उसके बाद इन्होंने कैसे बताया कि आईपीएल में एम्पायर इतना पैसा कमा लेते हैं तो जो पूरे साल नहीं कमा पाते वो। तो भाई इसमें तुम्हें दिक्कत क्या है? पाकिस्तानियों को सिर्फ एक ही दिक्कत है कि आईपीएल में पाकिस्तानी खिलाड़ियों को कमाई करने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि भारत तो उन्हें खिलाता नहीं। तो आईपीएल से इनके जलने की वजह यही है। और दूसरी बात है, अब आईपीएल शायद और बड़ी इंटरनेशनल लीग बनने जा रहा है। शायद सऊदी अरब ने जो स्कीम लेके आया है कि शायद उसमें $5 बिलियन इन्वेस्ट करेगा। उसके बाद 30 मिलियन $30 बिलियन की वो लीग बन जाएगी। तो ये सब देख के पाकिस्तानी मीडिया को जलन हो रही है आईपीएल से। और जो बीसीसीआई की ताकत है, बीसीसीआई के पास जो पैसा है, वो सब देखकर भी जलते रहते हैं। तो इनकी एक वीडियो नहीं, कई वीडियो मैं आपके लिए ला चुका हूँ, लेकिन इस बार तो इन्होंने हद ही कर दी यार। मतलब इतनी अच्छी क्रिकेट इंडिया ने खेली। आप ये देखिए, साउथ अफ्रीका के जो प्लेयर थे वो रविंद्र जडेजा की बॉल उनको समझ नहीं आ रही थी। आप सोच रहे हैं कि वो इंडिया को हराएंगे। तो 83 पे जो ऑल आउट हुई है वो खराब एम्पायर ने थोड़ा आउट कर दिए सारे, वो तो इंडियन बॉलर्स ने आउट किए। इंडिया ने जो स्कोर किया वो एम्पायर की वजह से स्कोर नहीं हुआ कि एम्पायर ने सारी बॉल वाइट नो बॉल दे दी, वो तो इंडियन प्लेयर्स ने स्कोर किया है। तो इन जाहिलों को कौन समझाएगा? मतलब कि ये तो हद ही कर दी इन्होंने। अभी तक तो मैं सोच रहा था कि काफ़ी तारीफ कर रहे हैं भारतीय टीम की, लेकिन इस वीडियो से आइडिया लग गया कि पाकिस्तानियों के दिल में इंडियन टीम के लिए बिल्कुल भी मतलब कि ये खुश नहीं होते कि इंडिया जब भी अच्छा करता है किसी भी फील्ड में, इनको जलन होती है। जलन इसलिए होती है कि इंडिया इतना अच्छा क्यों कर रहा है, और इनकी टीम बिल्कुल मतलब कि दूसरों के ऊपर डिपेंड है कि वो जीतेंगे, वो हारेंगे तो हम सेमीफाइनल में जाएंगे। तो भाई इस बारे में, इनके बारे में आपकी क्या राय है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में कीजिएगा और इनको रिप्लाई दीजिएगा कि जो कह रहे हैं इनकी बातों से आप एग्री करते हो या नहीं। मतलब कि हद ही होगी आज तो आई होप गाइज आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पाकिस्तानी मीडिया की ऐसी मज़ेदार वीडियोस मैं आपके लिए यहाँ पर लाता रहता हूँ। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।